My name is Tarun Rathod और my student name is Brainlight Academy बड़वा। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में, वो हमारा होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स केवल और केवल तब पॉसिबल है, हम दो मैट्रिसेस को एड केवल और केवल तब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस के या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हो, सेम हो, तभी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। ऐसे ही अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं या दो या तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं उन सबका ऑर्डर कैसा हो, सेम। तो फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमको एडिशन करना हो मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का एडिशन केवल और केवल तब पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो भी मैट्रिक्स दिए हुए उनके ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 3 4 5 और P एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 1। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो केवल और केवल तब ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा हो, सेम। तो यहाँ पे ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ 2 रोज 2 एंड कॉलम्स 2। तो इन मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। तो A प्लस बी 2 3 4 5 प्लस 3 2 1। तो 2 के साथ 3 प्लस होगा, 2 के करेस्पॉन्डिंग 3 है प्लस होगा, तो कितना हो गया ये 5। 3 के करेस्पॉन्डिंग 2 है तो कितना आ गया 5। 4 के करेस्पॉन्डिंग कितना 1 है तो ये कितना आ गया 5 और 5 के करेस्पॉन्डिंग ये 1 है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऐड होंगे। 5 के करेस्पॉन्डिंग ये 1 है तो ये हो गया 6। ठीक है, तभी मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, शुड बी सेम। और दूसरी बात यह है एडिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे सब्ट्रैक्शंस भी जब हमें अगर करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स आ सकता है, कोई सा भी मैट्रिक्स आ सकता है, और दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम है तो ही मैट्रिक्स का एडिशन होगा। तो यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम थे, इसलिए हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 2 के करेस्पॉन्डिंग 3 था इसलिए मैंने ऐड कर दिया, 3 के करेस्पॉन्डिंग 2 था मैंने ऐड करा 5 आया, 4 के करेस्पॉन्डिंग 1 था 5 आया, 5 के करेस्पॉन्डिंग 1 था 6 आया। इस तरह से हमको दो मैट्रिक्स का एडिशन हमने करा। 3 भी होते तो हम इसी तरह से करते हैं, पहले फर्स्ट 2 को ऐड कर लेते हैं फिर थर्ड को उसमें ऐड कर देते जो रिजल्ट आता। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें करना हो तो सेम है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ 3 2 1 0 और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 0 माइनस। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, A माइनस बी लिखा A की प्लेस पे, ऑर्डर चेक कर लिया 2 by 2 है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं 3 by 3 भी आ सकता है, 3 by 1 भी आ सकता है, 1 by 3 भी आ सकता है, लेकिन एडिंग दो मैट्रिक्स केवल और केवल तब होंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हो,
सेम हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3120 माइनस 110 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 है, बीच में माइनस का है, तो 3 माइनस 1 तो कितना गया 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 माइनस 0 कितना गया 1, 0 माइनस माइनस 1, तो ये 0 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना आएगा ये होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से ही माइनस होगा, ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल और केवल तब पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हो, सेम हो, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव। अगर a में b को या b में a को अगर हम प्लस करें तो दोनों इक्वल आएंगे। एक होती है हमारी प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए वाले मैट्रिक्स में बी और जो रिजल्ट आता है उसमें अगर हम सी को ऐड कर दें, जैसे अगर बी प्लस सी के रिजल्ट में अगर हम ए को ऐड कर दें तो दोनों इक्वल आता है, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरी बात होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक बात ध्यान रखना, ए में एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 0, है ना। तो एडिटिव मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी होगी वो 0 मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स होगा, तो ये 0 या 0 प्लस ए, मतलब ए मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स अगर हम ऐड करें तो हमारा वापिस ए आ जाना चाहिए। मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि वो अपनी आइडेंटिटी को ना खोए, मतलब उसकी आइडेंटिटी वही बनी रहे जो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसकी थी। जैसे a प्लस 0 मतलब नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ए आना चाहिए। तो मतलब हमने ए वाले मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जिससे कि उसका रिजल्ट वापस क्या गया, वही आ गया जो स्टार्टिंग में था, ए था, तो ए आएगा, ठीक है। फोर एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसमें हम इसके इनवर्स को मतलब माइनस ए को अगर हम इसमें प्लस कर दें तो वापिस आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। मतलब हमारी आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। जब हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे से डीप में और समझ पाओगे, लेकिन अभी तुमको ये याद रखना है ए माइनस है, मतलब एडिटिव का इनवर्स क्या होता है, माइनस है। अगर मैं इसमें माइनस ए को ऐड कर दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। या माइनस ए में मैंने प्लस ए ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, इसमें एक बात ध्यान रखना है, स्केलर से मेरा मतलब यह है जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, जैसे दिया हुआ 6, 8,
4 2, तो यहां से 2 कॉमन निकलता है, तो 2 3 है ना, ये हो गया 4 2 हाँ। तो ये 2 जो हुआ ये स्केलर हुआ इस मैट्रिक्स का, ठीक है। ऐसे ही अगर 2a हमको एक मैट्रिक्स दे देता, सपोज कर लो कि हमारा मैट्रिक्स ये है a इक्वल टू 1 1 0 2, ये हमारा मैट्रिक्स है और उसने बोला कि 2 है, तो 2a का मतलब ये हुआ कि ये 2 का मल्टीप्लाई है 1 1 0 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में हुआ 2 2 0 4, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही स्केलर में एक बात ध्यान रखना, स्केलर और मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर हमको ये दिया हुआ 2 है और a को हम हमेशा कैसे के लिख लेते हैं उसको, स्केलर हमारा क्या हुआ k हुआ, a हमारा मैट्रिक्स हुआ और a को मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, a i से लिखते हैं और n क्रॉस n, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी m by n का ऑर्डर हमने ले रखा है, जितने भी नंबर होंगे m by n के, उनमें सभी में ये k का मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स का एक रूल है स्केलर का, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है, इसको ही बोलते हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी ध्यान रखना है, अगर हमें 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के, एक बात ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तब पॉसिबल है ना, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है, तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2x2 के 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22 और एक मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ B11 B12 B21 B22, और इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो A क्रॉस B अगर हम करना चाहें तो ये लिखा मैंने, कैसे होगा मल्टीप्लाई, ये हमको देखना। तो मल्टीप्लाई कैसे करना, मैंने क्या बोला, पहले तो देखिए दोनों के ऑर्डर से, मतलब ये 2x2 ये भी 2x2, मैंने यहाँ पे ऑर्डर अभी सेम ले लिए, इसे नहीं। बाकी ये बात तुमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है, पहले रो का कॉलम वाइज, फिर इस रो का इस कॉलम में, मतलब पहली रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर पहली रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना। तो पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट जो A11 है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया, AB1, मतलब हमको मल्टीप्लाई ऐसे करना, A11 का इसके साथ होगा, ये B11 प्लस लगाया, फिर A12 का इसके साथ होगा,
है ना, ये वाली रो का ये इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो A12 का मल्टीप्लाई B21 के साथ होगा, ऐसे A11 का मल्टीप्लाई B12 के साथ, A11 का मल्टीप्लाई B12 के साथ, फिर इसी रो का, है ना, सॉरी पहले A11 के करस्पॉन्डिंग ये कर दिया, पहली रो का हमने किसके साथ करा, इसके साथ करा, फिर पहली रो का इसके साथ, तो ये हो गया B12 प्लस A11 का मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करा, प्लस लगाया, फिर उस ये A12 के करस्पॉन्डिंग B22 था, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A12 इंटू B22, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब सेकंड रो पे आ रहे हैं तो हमको रो चेंज करना पड़ेगी, तो अब इस रो का इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में, ठीक है। तो जब पहली रो का फर्स्ट कॉलम में हो जाता है तो कंप्लीट, ठीक है। फिर ये जैसे है ना, पहली रो का फर्स्ट कॉलम में करा, फिर पहली रो का सेकंड कॉलम में करा, और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करा, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो A21 का मल्टीप्लाई, ये A21 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ठीक है। तो A21 का मल्टीप्लाई B11 के साथ, तो A21 इंटू B11 प्लस फिर A22 इंटू B21, ठीक है, ये हुआ। फिर A21 का B12 के साथ, A21 इंटू B12, ठीक है, प्लस A22 इंटू B22, पहले इसके करस्पॉन्डिंग है, इंटू करा इन दोनों का, प्लस साइन लगाया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है, दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे 3x3 अगर मैट्रिक्स है, अगर हमारे को 3x3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ये अगर हमको दिया हुआ, तो फिर हमको ये बात तो ध्यान रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये तो हमको दिख ही रहा है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 का, लेकिन हमारा रूल ये बोलता है, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वल है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम करेंगे A क्रॉस B करेंगे, तो ये लिखा मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्रॉस B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में भी होगा, सेकंड कॉलम में भी होगा और थर्ड कॉलम में भी होगा, ठीक है। तो पहले यही करते हैं, पहले A11 का B11 के साथ, A11 इंटू B11 प्लस आएगा, फिर A12 का B21 के साथ, ऐसे उत्तर है ना, ये चले और ऐसे उत्तर, ठीक है। फिर A12 का मल्टीप्लाई B21 के साथ, तो A12 इंटू B21 प्लस A13 का B31 के साथ, तो A13 इंटू B31, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम का तो इस पे छोड़ दो, बाकी फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम के साथ, तो A11 का
किसके साथ, B12 के साथ प्लस, फिर A12 का B22 के साथ, A13 का B32 के साथ, ऐसे ही A11 का B13 के साथ प्लस A12 का B23 के साथ प्लस और A13 का B33 के साथ, B33 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे हैबिचुअल हो जाओगे, सॉल्व करने में इजी होगा। ये थोड़ा पैटर्न है, मेथड है, इसको देख लो, समझ लो। फिर सेकंड रो पे आ गए तो रो भी चेंज कर लो। A21 तो A21 का मल्टीप्लाई ये सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा, सेकंड कॉलम में होगा एंड थर्ड कॉलम में होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। A21 इसका मल्टीप्लाई B11 के साथ, तो ये लिखा A21 B11, A22 का मल्टीप्लाई B21 के साथ, तो ये लिखा B21, फिर A23 का मल्टीप्लाई B3 के साथ, तो A23 इंटू B31, फिर A21 का मल्टीप्लाई किसके साथ, B12 के साथ, A22 का मल्टीप्लाई B22 के साथ और A23 का मल्टीप्लाई B32 के साथ। ऐसे ही A21 का मल्टीप्लाई B13 के साथ, A22 का मल्टीप्लाई B23 के साथ और A23 का मल्टीप्लाई B33 के साथ। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, कंप्लीट। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया। थर्ड रो क्या है, तो इसे करेंगे A31 का B11 के साथ, ठीक है, B11 के साथ प्लस A32 का B21 के साथ, B21 के साथ प्लस A33 का B31 के साथ, ये B31 के साथ हो गया। ऐसे ही अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो ये लिखा मैंने A31 इंटू B12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सेकंड एलिमेंट, ठीक है, A32 थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो A32 और A32 इंटू B22 प्लस A33 इंटू B32, ठीक है। फिर A31 का किसके साथ, इसके साथ फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का, तो ये हो गया A31 इंटू B13 प्लस, देखो A31 का फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, A32 का B23 के साथ प्लस A33 का B33 के साथ, तो A33 इंटू B33। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करेंगे जब नंबर फॉर्म में होगा, तो हमारा जो आएगा वो मैट्रिक्स का आंसर होगा। ठीक है, तो ये 3/3 होगा। Property of multiplication of matrices. Properties of multiplication of matrices। तो भैया पहली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, तो A डॉट B डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ हुआ। सेकंड
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी, ये सी का अंदर मल्टीप्लाई होगा, और बी डॉट सी। तो पहले मैट्रिक्स में हम क्या करें, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर लें, उसमें एक आगे मल्टीप्लाई कर दें, और फिर ए डॉट बी करें और ए डॉट सी करें, तो ये जो आता है इक्वल आता है। ऐसे ही इसके सेकंड केस में भी अगर ए प्लस बी को अगर हम पहले ऐड कर लें और सी को उसमें मल्टीप्लाई कर दें, और फिर आरएचएस वाले पार्ट में देखें तो ए डॉट सी करें, मैट्रिक्स के दो मल्टीप्लाई करें, ए और सी का मल्टीप्लाई करें, फिर बी और सी का मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को ऐड करें, तो एलएचएस और आरएचएस जो पार्ट आता है वो इक्वल आता है, ठीक है। एक होता है इनवर्स लॉ, सॉरी आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी में ए में उसी के इनवर्स वाली आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम उसमें आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वापस क्या आएगा, ए आएगा। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें अगर हम उसी का मल्टीप्लाई, ऐसी मतलब एक मैट्रिक्स लें, उसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वजह से उसका आइडेंटिटी ना हो, तो वो हमारी आइडेंटिटी कहलाती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही होगी, तो ये हुआ आई डॉट ए, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी लॉ हो गया। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास 3 प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसने हमको 3 मैट्रिक्स दे के रखे हुए हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 3 2, एक मैट्रिक्स दे के रखा है -2 5 3 4, ठीक है। तो ये हुआ। हमको उसने पहले फाइंड करने को बोला है a प्लस बी निकाल, तो a प्लस बी फाइंड करना है। तो a प्लस बी फाइंड आउट करने से पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि दोनों के ऑर्डर कैसे हैं, सेम है कि नहीं है। सेम दोनों के ऑर्डर, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हमको a प्लस बी फाइंड करने का बोला था उसने, तो बस ऐड कर लो। ऑर्डर सेम है, 2 के करस्पॉन्डिंग 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 4 के करस्पॉन्डिंग 3, तो कितना हो जाएगा 7, 3 के करस्पॉन्डिंग 2, कितना हो गया 1, ठीक है। 2 के करस्पॉन्डिंग 5, 2 प्लस 5 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी का सेकंड इसमें हमको फाइंड करने का बोला है a माइनस बी। मैंने बोला था सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हो, सेम हो। भैया ऑर्डर तो सेम ही है, तो a तो 2 4 3 2 माइनस 1 माइनस 2 3 5, तो 2 माइनस 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है और बीच में माइनस, तो कितना हो गया ये हमारा 1। 4 माइनस 3 कितना है 1, 3 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे ही उसने हमको थर्ड केस में ये बोला है 3a माइनस सी, तो भैया 3 स्केलर है, यहाँ पे a का स्केलर है 3, तो 3 का मैंने बोला था किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्केलर दे देता है तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में होगा, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस भी तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर तो सेम होंगे। तो देखो यहाँ पे a ये रहा और c ये रहा, दोनों को 2/2 के हैं, तो माइनस पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिखे थे 3 और a का दिया हुआ है 2 4 3 2 माइनस
बी हमको सी दिया हुआ है -2 5 3 4। तो सबसे पहले हम ये स्केलर का मल्टीप्लाई इस पूरे में करें तो कितना हो जाएगा 6 9 12 एंड 6 -2 5 3 4 माइनस करना है तो माइनस करें 6 -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया ये 8। ठीक है 12 - 5 कितना हो गया 7। ठीक है 9 - 3 कितना हो गया 6 और 6 - 4 कितना हो गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट हम देखें। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होते हैं तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है अगर हमारे पास 3/1 का और 1/3 का मैट्रिक्स है तो जो हमारा हमेशा रिजल्ट आएगा वो 3/3 में आएगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो ये दोनों अगर बराबर होते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स के अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो 3/3 आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि m इंटू पी और p इंटू आर, तो p और p तो ये तो दोनों बराबर है तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा m क्रॉस r। ये हमारा आंसर होगा m क्रॉस r। ठीक है तो ये याद रखना। तो यहाँ पे भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो 2 4 3 2 इंटू 1 -2 3 5 तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रो का इस कॉलम में फिर इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा ये रो का इस कॉलम में इस रो का इस कॉलम में। तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 ये हो गया। फिर हम सेकंड कॉलम पे जा रहे हैं तो फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 में। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। ऐसे ही फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में तो पहले हम फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 इंटू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई -2 में तो 2 इंटू -2 फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 तो कितना हो गया ये 2 प्लस ये हो गया 2 टू 4 और प्लस माइनस 4 ये हो गया 6 प्लस 5 हो गया 20 ये 3 और ये -4 3 3 9 प्लस 10 तो ये हमारा हो गया कितना -2 -1 26 19 तो ये हमारा A डॉट B आ गया। फिर उसने बोला B डॉट A निकालो इसी का फिफ्थ पार्ट B डॉट A तो B डॉट A तो P पहले हम लिखे थे B 1 3 -2 5 और A 2 4 3 2 ठीक है। तो 2 इंटू 2 ये भी 2/2 का है तो भैया वही बात फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हमको फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 1 का मल्टीप्लाई फिर इसमें 1 इंटू 4 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 तो -2 इंटू 3 सॉरी फिर फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो -2 का 2 में तो 2 5 का 3 में तो 5 इंटू 3 -2 का 4 में तो -2 इंटू 4 और 5 का 2 में तो प्लस 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2 वन 2 और ये 3 3 9 मतलब 11 ये हो जाएगा 4 वन 4 और ये हो जाएगा 6 4 और 6 10 ठीक है 2 2 4 और 5 3 15 15 में से 4 गया तो इतना बचा 11 ठीक है 5 2 10 4 2 8 और 10 में से 8 गया बचा 2 प्लस तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड
सेकंड का फर्स्ट ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए कंप्यूट करना है तो भैया दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस ए कितना हो गया ये 2a, बी प्लस बी कितना हो गया 2b माइनस बी बी कितना हो गया 0, a प्लस ए 2 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग में ऐड करना है। ठीक है, और एडिशन मैंने बोला है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तभी एडिशन हो सकता है। सेकंड का सेकंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab को ऐड करना है। तो ऐड करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म है 2ab तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो जिसके करस्पॉन्डिंग है उसी में ऐड होगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग ये है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया, ये आइडेंटिटी बन रही है सब a प्लस बी का a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का है ना 2ab तो ये हो जाएगा हमारा कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc तो ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac ये हो जाएगा हमारा a माइनस सी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड का थर्ड -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4 8 करना है। तो 8 करने के लिए -1 इसके करस्पॉन्डिंग +2 है तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4 है ना 4 प्लस 7 कितना हो गया ये भी 11 -6 प्लस 6 कितना हो गया 0। ठीक है, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16 5 प्लस 0 तो कितना हो गया 5 16 प्लस 5 कितना हो गया 21 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 8 के करस्पॉन्डिंग 2 है तो 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9 तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 21 है तो ये हो गया। इसी का सेकेंड का फोर्थ का cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 8 करा इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन हमको ये फॉर्मूला पता है 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कोस स्क्वायर थीटा आगे पीछे भी करते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो भी 1 ही होगा। तो ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 ये भी साइन 1 ये भी 1 और ये भी तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ए बी ए माइनस बी डॉट है। दोनों को इसमें कंप्यूट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फर्स्ट है ना, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। तो देखो पहले फर्स्ट रो का करते हैं, तो ए के करस्पॉन्डिंग है तो ए इंटू ए, मतलब ए का स्क्वायर हो गया ये, फिर लगाया प्लस, फिर बी का मल्टीप्लाई बी में, तो ये हो गया बी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड में तो ए के करस्पॉन्डिंग माइनस है तो ये माइनस ए बी हो गया, और बी के करस्पॉन्डिंग है तो प्लस ए बी आ गया ये, इसका मल्टीप्लाई इसका। फिर अब सेकंड पे आ गया, सेकंड रो चेंज करना पड़ेगी, तो ये कर दी माइनस बी का मल्टीप्लाई के साथ तो माइनस ए बी, फिर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये प्लस ए बी, ठीक है। फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई बी में तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, और बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा, तो ये आंसर हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 2 3 4, मैंने बोला था मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई केवल और केवल तब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। तो ये हो गया हमारा 3 into 1 का मैट्रिक्स है, और ये 1 into 3 का, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, फर्स्ट रो है और 3 कॉलम्स है, और यहाँ पे 3 रोज है एंड 1 कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। तो भैया फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है तो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 3/3 में आएगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो देखो भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना है, सेकंड कॉलम में करना है एंड थर्ड कॉलम में करना है। तो पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 1 into 2 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 1 into 3 हो जाएगा, फिर फर्स्ट का मल्टीप्लाई इसमें तो 1 into 4 हो जाएगा। ऐसे सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरे नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो प्लस प्लस का कोई सवाल ही नहीं होता। तो 2 into 2, ये 2 into 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 2 into 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 2 into 4, फिर 3 का मल्टीप्लाई है ना, फिर थर्ड पे आ गया तो थर्ड रो पे भी आ गया इधर, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 3 into 2, 3 का मल्टीप्लाई फिर 3 में 3 into 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4, तो 3 into 4, तो ये हो गया हमारा 2 3 4 4 6 8 6 9 एंड 12, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन 1 minus 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है हमारा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। तो करेंगे कैसे हम, तो 1 का मल्टीप्लाई पहले 1 में, ठीक है, 1 into 1 प्लस, फिर ये -2 का मल्टीप्लाई 2 है तो ये -2 into 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का ये इसके करस्पॉन्डिंग 1 में तो 1 into 2, फिर -2 का 3 में, ठीक है। फिर 1 का 3 में तो 1 into 3 प्लस, फिर -2 का 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ऐसे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, इसके करस्पॉन्डिंग है 1, तो 2 into 1 प्लस 3 into 2 इसके करस्पॉन्डिंग है। फिर सेकंड कॉलम पे आया तो सेकंड पे चले गए हम, तो 2 into 2 3 into 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में और 3 into 1, तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, ये 2 to 4, 4 में से 1 गया बचा -3, 3 to 6, 6 में से 2 गया बचा -4, ठीक है। 2 3 प्लस 1
2 टू जा 1 है ना, 2 टू जा 2, 3 टू जा 6, कितना हो गया 6 टू 8, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 टू जा 4, 9 और 3 13, 3 टू जा 6, 3 1 जा 3, 6 और 3 9, तो ये आंसर हो जाएगा। थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाई 3 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम। तो हम करते हैं, तो 2 के करस्पॉन्डिंग किया जा रहा है 2 into 1, 3 into -3 प्लस 4 into सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 0 में, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा ये -3, तो 2 into -3, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा 2 प्लस 4 के करस्पॉन्डिंग 0, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग 5 प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग 4 प्लस 4 के करस्पॉन्डिंग 5, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में आ गए, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 1, 4 के करस्पॉन्डिंग 0 एंड 5 के करस्पॉन्डिंग 3, ठीक है। फिर ऐसे 3 के करस्पॉन्डिंग -3 प्लस 4 के करस्पॉन्डिंग -2 प्लस 5 के करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। फिर 3 के करस्पॉन्डिंग 5, फिर 4 के करस्पॉन्डिंग 4 प्लस 5 के करस्पॉन्डिंग 5, ठीक है। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग 1 प्लस 5 के करस्पॉन्डिंग 0 एंड 6 के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया 3, 4 के करस्पॉन्डिंग -3, 5 के करस्पॉन्डिंग 2 प्लस 5 के 6 के करस्पॉन्डिंग 0, 6 के करस्पॉन्डिंग 0, ऐसे ही 4 के करस्पॉन्डिंग 5, फिर 5 के करस्पॉन्डिंग 4 एंड 6 के करस्पॉन्डिंग 5, 2 और 4 into 3 12, 12 और 2 14, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 0, ये 0 ही आएगा। 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, 20 और 10 30 और 12 42, 3 1 जा 3, 15 18 -9 और 8 -1 15 16 and 25 40 56 4 1 जा 4 22 12 2 जा 10, तो ये हो जाएगा -2 20 20 40 और 70। कैलकुलेशन कर लेना, इसके साथ में कंप्लीट।